वॉन्गशंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे कुछ कह देती हूँ कि आज मैं माई शैडो का पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर माई शैडो को बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन इसको किस तरह से लेगा, पर हाँ, अगर आपको पहले की कहानी जानना है तो आप एक बार प्लीज़ मेरे लिंक पे देख लीजिए, मतलब डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिए, वहाँ पे ना सब कुछ का लिंक दिया हुआ होगा, मतलब जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला, वो वर्ड हो, पर्सन हो या चीज़ हो, हमेशा हम सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ब्रदर, फर्स्ट सिस्टर, फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, फर्स्ट लव, फर्स्ट बॉयफ्रेंड, फर्स्ट गर्लफ्रेंड, बिकॉज एवरी फर्स्ट ऑलवेज टीच अस सम लेसन। और वांगेबो का वो लास्ट बात ही शायद सबको याद होगा कि मुझे याद है वो उसने किया था। और उसके बाद कुछ समय का ना एक पॉज था। वो लोग चुपचाप बैठे थे एक साथ पर, और पीछे सारे सर्वेंट्स, केयर टेकर्स, सिक्योरिटीज़ सब खड़े थे। किसी ने भी एक भी आवाज़ नहीं किया। शाहजहान के मतलब दिल में ना बहुत दर्द हो रहा था। वो शायद रोना चाहता था पर उसने नहीं रोया क्योंकि वांगेबो का हालत ठीक ठाक नहीं था। और कुछ देर बाद ना इसी तरह जब चलने लगा तो कैरमेन ली फ़ोन के उस तरफ से एक ज़ोर का सांस लेती है और कहती है, चलो घर आ जाओ। और वांगेबो भी अपने आँखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता। वो शाहजहान की तरफ देखता है और शाहजहान ना उसकी तरफ एकदम चिंता में देख रहा था। और वांगेबो ना हक को ब्रेक करता है और अपने चेस्ट को मतलब थ्रोट को क्लियर करके, गले को क्लियर करके कहता है, हम लोग घर आ रहे हैं, मैं आपको पहुँच कॉल करता हूँ और आपको जो करना है आप वही कीजिए। पर और कैरमेन ली उसके बात को एकदम ख़त्म होने से पहले ही बोलते हैं, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, बस तुम घर। वो बात कंप्लीट कर पाती इससे पहले ही एज़ यूजुअल वांगेबो ने ना कॉल कट कर दिया था। उन दोनों के कॉन्वर्सेशन में शाहजहान कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो कुछ समझना भी नहीं चाहता था। उसे बस इतना इस सिचुएशन को देख के समझ आ गया था कि उसका ईबो ठीक नहीं है। वो ना ईबो के आंखों के वो आंसुओं को देख सकता था और वो बहुत चिंता में था। वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था और उसको बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसका ईबो दर्द में था। वांगेबो एकदम धीरे से ग्राउंड से उठता है और शाहजहान ने उसको पकड़ के उठने का कोशिश ही करता है कि शाहजहान का सर ना एकदम ज़ोर से घूमना शुरू कर देता है और वो गिरने वाला होता है। और पर ईबो ने उसे पकड़ लेता है, टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो शाहजहान कहता है वांगेबो उसकी तरफ देख रहा था और शाहजहान ना उसके कंधे पे अपना सर रख के कहता है, सॉरी। और ईबो ना एकदम उसको किस करते हुए प्यार से गालों में पप्पी देते हुए कहता, तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें हक है, तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकते ना? और उसके वॉइस ना एकदम काम था पर शाहजहान फिर भी उसके पैनिक को समझ सकता था और वो ना एकदम स्लोली उसके चेस्ट को केयर करना स्टार्ट करता है। वांगेबो उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और मेंशन की तरफ जाता है। जब वो जा रहा था ना वो लीबोवन की तरफ देख रहा था और लीबोवन को समझ में आ गया था कि क्यों ईबो उसके तरफ देख रहा है। वो उसको नहीं बताता है पर वहाँ पे ना ऑलरेडी डॉक्टर्स सारे खड़े हुए थे। लीबोवन ने बस अपना सर हिलाया और दो डॉक्टर्स ना एकदम ईबो के पीछे चलने लगे। वांगेबो जब मेंशन के अंदर पहुंचा तो वो शाहजहान को एक सोफे पे बिठाता है और ना उसको एक गिलास पानी देता है पीने के लिए और कहता है कि थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अभी। और वो अपना बात कंप्लीट ही कर पाता उससे पहले ना दो डॉक्टर्स कहते हैं, सर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वांगेबो वो डॉक्टर्स की तरफ देखता है और वो ना समझ गया था क्योंकि वहाँ पे वो जो डॉक्टर्स थे वो कैरमेन ली के हॉस्पिटल्स के थे, तो कैरमेन ली ने ही शायद उस डॉक्टर्स के भेजा होगा। तो वो ना एकदम डॉक्टर की तरफ एकदम कोल्डली कहता है, उसे देखना स्टार्ट करो और हाँ, अपना हाथ संभाल के। उसे अगर तुम लोगों ने इम्प्रॉपरली टच किया ना, और वो ना ये लास्ट वाला बात एकदम डार्कली बोल रहा था और सारे डॉक्टर्स एज यूजुअल स्पीचलेस हो गए थे। और वो ना कुछ देर बाद कहता है कि सर हम लोग डॉक्टर्स हैं। वांगेबो कुछ भी नहीं कहता है और वो ना डॉक्टर्स के साथ कोल्ड लुक दे रहा था और ये देख के ना शाहजहान ना थोड़ा मुस्कुरा रहा था। और वांगेबो ना कहता है, मैं ना आप लोगों का बात ज़्यादा मतलब कर लो तो मैं ज़्यादा सुन नहीं पाऊँगा।
और दूसरी तरफ लैंगफेंग जब आया था यहाँ पे शियान, तब वो वांगेबो से कहता है कि हमारा खाना पैक कर दीजिए, हम लोग कार में चले जाएंगे आज ही। और वो ना एकदम हाँ करता है। वो बताना चाहता था ईबो को कि ईबो रुक जाए, पर वो पॉसिबल नहीं था। उसे पता था ईबो नहीं जाएगा। वो दूसरी तरफ किचन में जाता है और सारे स्टाफ को कहता है कि वो ना खाना पैक करना शुरू कर दे। और वांगेबो ना एकदम चाओजन के बगल में चुपचाप बैठा था। एक हाथ से ना उसने अपने फेस को कवर करके हुए रखा था और दूसरे हाथ ना एकदम शाओजन का टाइटली पकड़ा हुआ था। शाओजन भी ईबो की तरफ देख रहा था। उसे ना बहुत टायर्ड फील हो रहा था। ऑफ कोर्स शाओजन को पता है कि ईबो अभी बहुत टूटा हुआ, किसी भी कारण से बहुत टूटा हुआ फील कर रहा था और उसे पता है, उसे वो रीज़न तक नहीं पता। स्टिल वांग ईबो ना नॉर्मल होने का एक्ट कर रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, यंग मास्टर अभी ठीक है, पर वो ना बहुत वीक है और उन्होंने एकदम रेस्ट नहीं लिया है। उनको थोड़ा सा खाना वाना खिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। वांग ईबो ना अपना आँख ओपन करता है, डॉक्टर्स की तरफ देखकर कहता है सब ठीक है ना, वो सिर्फ वीक है। कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, आप श्योर उसे खाना खिला दीजिए तो वो ठीक हो जाए। वो बस अपना सर हिलाता है और डॉक्टर्स लोग ना एकदम नर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। और ईबो ना चाओजन का फेस अपने हाथों में पकड़ के कहते हैं तुमने ना मुझे बहुत टेंशन दिया वाइफी। और चाओजन ना धीरे धीरे एकदम वांग ईबो का माउथ को कवर करके कहता है आई एम सॉरी हस्बैंड, मैं तुम्हें वो कुछ कह पाता इससे पहले अपने होंठों से ना वांग ईबो शाओजन के होंठों को लॉक करके कहता है तुम मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो, तुम मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरा प्यार हो, मेरा वाइफ हो, मेरी फैमिली हो, मेरा सब कुछ हो। तुम्हें हक है मुझे चिंता में डालने के लिए, तुम्हें हक है मुझे खुश रखने के लिए। और वांग ईबो ना सब धीरे धीरे बोल रहा था और इस तरह से ना वांग ईबो शाओजन के फोrehead में प्यार सा किस करता है। वांग ईबो ना अपना हाथ रिमूव करता है और ना वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, पर उसका मुस्कुराहट ना धीरे धीरे एकदम गायब हो जाता है जब वो सेकंड फ्लोर की तरफ देखता है। वो चुपचाप वहाँ पे देख रहा था। पहली बार उसको समझ में आया था कि ट्रॉमा, डर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है एक इंसान को। उसने अपने ज़िंदगी का वो पार्ट भूल गया था जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसने अपने भाई के बातों को उल्टा समझा, गलत समझा, क्योंकि तब वो ट्रॉमाटाइज था। ट्रॉमा बहुत बड़ा दर्द होता है। ट्रॉमा ना हम सबको डिफरेंट मीनिंग्स में शायद पता होगा, पर ट्रॉमा से हम सब लोग बहुत डर जाते हैं और डर के लिए हम अपने जीवन का बहुत बड़ा पार्ट एकदम मिस कर देते हैं। शाओजन ने एकदम कंफ्यूज थी, ईबो की तरफ देख रहा था, तो ईबो जब उसकी तरफ देखा तो वो थोड़ा सा चौंक गया। तो शाओजन ने कहा मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ईबो ना जब ये सब सोच रहा था तब भी शाओजन ने उसे फ्यू मिनट से वो 2 बार आई लव यू बोला था। तो ईबो ना स्माइल कर कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हें टीज़ कर रहा था। शाओजन अपना सर हिलाता है और वो ना एक प्यारा जो होठों पे ईबो को किस करता है और एकदम ईबो को ना पकड़ के सो जाता है और मतलब कंधे पे सर रख देता है। तो कहता है क्या चलो जल्दी खा ले। तो शाओजन कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। तो कहता है और वो ना एकदम धीरे धीरे कहता है मुझे घर जाना है। शाओजन ने एकदम बस होठों को हिलाया था, उसे लगा था कि ईबो शायद अभी इस घर पे रुकना चाहता है, पर ईबो ना उसको कहता है चलो हम लोग घर चलते हैं, रास्ते में कुछ खा लेंगे। शाओजन अपना सर हिलाता है, वांग ईबो उसे ब्राइडल स्टाइल में लेता है और एकदम ना कार के अंदर चला जाता है। वांग ईबो कार के सामने जाके उसको कार में बिठा के कुछ खाना देता है कि तुम ये सब खा लो और फिर हम लोग ना यहाँ से निकलेंगे। शाओजन अपना सर हिलाता है, वांग ईबो कार का डोर क्लोज़ करता है और लैंगफेंग शियान की तरफ जो कोड लेके उसकी तरफ आ रहा था तो उसकी तरफ देखता है। और दूसरे साइड में ना ली बो विन और सारे बॉडीगार्ड्स, कैरेमन ली के बॉडीगार्ड्स ना सारा खाना वाना चीज़ गाड़ी में पैक कर रहे थे। तो कहता है वो शायद बहुत दर्द में होगा क्या। हाँ तখন ली बो विन उसके तरफ देख के कहता है हाँ। तब ना एकदम एक और पूछता है क्या हुआ था तब उसके साथ। मतलब लीबो के साथ जो हुआ था ना वो सिर्फ उसकी मम्मी को, उसके पापा को और लीबो इनको ही शायद पता था, किसी और को ना नहीं पता था।
तो लिबोवन सबके तरफ देख के कहता है सर ज़रूर उससे भाई से रिलेटेड कुछ होगा। और सब बॉडीगार्ड्स ना चुप कर जाते हैं। और दूसरी तरफ अचानक से एक बॉडीगार्ड लिबोवन को क्वेश्चन करता है, बाय द वे कैरमेली और बाइजिया वो ऊंची बिल्डिंग से गिर कैसे गए रेस्टोरेंट के? मैंने सुना था कि रेस्टोरेंट चीप नहीं है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो फिर क्या हुआ? मतलब वो लोग क्यों इस तरह से गिर गए? क्या तुम लोगों ने कुछ इंक्वायरी की है? तो लिबोवन ना एकदम काम करना बंद करके उस तरह बस देख रहा था, क्योंकि वैसे तो वो उसका सीनियर था। सेकेंड ऑफ ऑल वो कैरमन ली की डॉक्टर मतलब बॉडीगार्ड्स थे शेन चाओ के, तो उसे तो आंसर करना ही था। तो वो ना एकदम कहते हैं कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो देखा 2 लोग रात में वो शीशा बदला रहे थे, पर केयरटेकर वालों ने एकदम भी थोड़ा सा नहीं देखा, दे दिया धो के, क्योंकि अभी तभी रश था इसीलिए। और दूसरी तरफ ना फिर चुप बैठने के बाद लिबोवन कहता है उसके बाद हम लोगों ने बहुत ढूंढा और हम लोगों को पता चला कि वो जो लड़के थे वो असल में भाई थे और वो लोग मर चुके हैं उनके घर के सामने मिस्टीरियस तरीके से किसी ने उनको मार दिया है। पर हम लोगों को लगता है कि ये उसके बाद ना सारे बॉडीगार्ड लिबोवन की तरफ देखे कहते जीशवान। लिबोवन फिर बस अपना सर हिलाता है और वो सब ना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और सब कुछ के बाद भी ना वांग येबो चुपचाप बैठा हुआ था और सारे बॉडीगार्ड्स एकदम चुप थे। और सारे बॉडीगार्ड्स ना जीसवान को पहले से पसंद नहीं करते थे, वो सिर्फ इसीलिए चुपचाप बैठे थे ताकि वो लोग ना एकदम देख सके कि वांग येबो क्या कर रहा है। लैंग फेंगशियान वांग येबो के पास आता है, एक सर्वेंट के पीछे आता है। वांग येबो अपना हाथ बस बढ़ाता है और वो ना उसको कोट पहना देता है। और लैंग फेंगशियान का हार्ट ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था, क्योंकि उसका लिटिल मास्टर बहुत दर्द में था। वो अपना सब कुछ करके कोशिश कर रहा था कि वो ना रोए वांग येबो के सामने। और वो ना एकदम चुपचाप वांग येबो की तरफ देखा था और वांग येबो स्लाइटली स्माइल करके कहता थैंक यू ओल्ड मैन, आपने बहुत अच्छा काम किया। और एकदम ना वो रुक जाता है और वो ना एकदम सर झुका देता है वांग येबो अपना। और लैंग फेंगशियान ना एकदम स्माइल करके ना उसे बस रोकता है और बस अपनी सेकी वॉइस में टूटी टूटी आवाज़ में कहता है समटाइम्स, कभी कभी आ जाया करो। और वांग येबो बस अपना सर हिलाता है और वो ना शाओजन की तरफ देख के बोलता है वो अभी ठीक फील नहीं कर रहा है। और लैंग फेंगशियान ना उसका बात ख़त्म होने से पहले ही कहता है उसको रेस्ट लेने दो, उसका ख्याल रखना। वांग येबो अपना सर हिलाता है और दोनों ना एकदम दोनों को टाइटली हग करते हैं। और हग ब्रेक करने के बाद वांग येबो के बैग में पैट करता है। वांग येबो कार के अंदर चला जाता है और शाओजन ना तभी एकदम स्लोली अपना सर मतलब सीट्स के ऊपर से रखे वांग येबो के बॉडी के ऊपर रख के कहता है देखो मैं तुमने देखा उनको, आप अपना ख्याल रखना लैंग फेंगशियान, आप अपना ख्याल रखना। और शाओजन ऑलरेडी अपना खाना ख़त्म कर चुका था और वो ना एग्जैक्टली वांग येबो तभी डोर खोला था। और उसके बाद लैंग फेंगशियान कहता है कि आप भी आना, आप भी अपना ख्याल रखना और यहाँ पे वापस ज़रूर आना। शाओजन एकदम प्यार से ना स्माइल करता है और अपना सर हिलाता है और वांग येबो एकदम कार के अंदर चला जाता है और लिबोवन अंदर जाके कार को स्टार्ट कर लेता है। वांग येबो एकदम बाहर की तरफ देख रहा था, धीरे धीरे वो घर वो सब कुछ धीरे धीरे उसका जा रहा था। और वो उसका हंसी ना एकदम जो प्लेफुली हंसी था वो ना धीरे धीरे एकदम अपने मुंह से जा रहा था। वो स्लोली वहाँ से बहुत दूर जा रहा था और वहाँ पे लैंग फेंगशियान और सारे बॉडीगार्ड सब कुछ ना एकदम खड़े थे। कुछ देर बाद ना लैंग फेंगशियान बस कहता है चलो सब अंदर चलो और वो अपना स्टिक पकड़ के धीरे धीरे जाता है। और वो ना एकदम धीरे धीरे बोलता है मुझे लगता है मेरा ड्यूटी अब ख़त्म होने वाला है। और वो एकदम घर के अंदर चलना स्लोली स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ वांग येबो और शाओजन अपने मतलब कैरमेन ली अपने घर पे ना चुपचाप बैठा हुआ था और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। शेन हाओ मतलब उसका पति जो था ना वो बहुत रेस्टलेस था। वो दोनों किसी का वेट कर रहे थे, शायद कोई आने वाला था। कैरमेन ली ने उससे पूछा वो लोग आ गए? तो उसका पति कहता है वो कह रहा है कि वो कुछ ही मिनट में आ जाएगा। और वो लोग बहुत रेस्टलेस थे, उन लोगों को भी रोना चाहिए था, शायद बहुत रोना चाहिए था, पर वो लोग चुपचाप बैठे थे, चुपचाप
क्योंकि वो बहुत दर्द में थे और वो पेशेंटली किसी का वेट कर रहे थे। अचानक से दरवाजे में नॉक होता है और कोई ना घर के अंदर आता है और कहता है, एक सर्वेंट आके कहता है, सर वांगजी शाओ की फैमिली आ चुकी है। तो उसका पति बस अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है उन लोगों को बैठाओ, हम जा रहे हैं। और वो जो नौकर आया था वो हाँ करके चला जाता है और कैरेमनली धीरे धीरे कहते हैं वो लोग आ चुके हैं। और एकदम ना वो लोग कुछ कहता तो वांगजी शाओ जो था ना वो एकदम चुपचाप एकदम बैठा हुआ था, सीसीलू भी चुपचाप, और यूबिन को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो एकदम चुपचाप बेचारा बैठा हुआ था। धीरे धीरे कैरेमनली और एकदम उसका पति आता है और सब लोग एकदम आमने सामने बैठते हैं सोफे में और एकदम उसका आके ना कहता है। और उसके बाद ना एकदम हम चुपचाप बैठ के एकदम वांगजी शाओ कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है? और एकदम ना शेवान चंद कहता है, हमें जीशवान के बारे में बात करना है। और एकदम ना सीसी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसको पता था कि जीशवान एक ना एक दिन ऐसा आएगा। और यूबिन ये सब सुन के ना एकदम टेंस हो जाता है क्योंकि वांगजी शाओ का एटीट्यूड इस दिन बहुत वियर्ड हो गया था। और उसका पापा जो था वांगजी शाओ वो कहता है कि क्या वांगजी शाओ के बारे में? और कैरेमली ना एकदम आंखों में आंसू लेके अपना थ्रोट को क्लियर करके कहता है, जब वो वांग मरी थी तब। कैरेमली एकदम बात करना बंद कर देता है। शेन शाओ उसका हाथ पकड़ता है। वांगजी शाओ सीसी यूबिन इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हैं कि वो वांग के नाम सुन के, क्योंकि 16 साल बाद कैरेमली के मुंह से ना उसका बड़े बेटे का नाम निकला था। कैरेमली पोवांग जब मरा था उस टाइम ईबो का मेमोरी स्टक हो चुका था उसके दिमाग पे, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। सीसी एकदम शॉक में कहता है, क्या? कैरेमन अपना सर हिलाती है और सीसी को कहती है, उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसका बड़ा भाई किस तरह से मर गया था, किस तरह से वो सेकंड फ्लोर से गिर गया था। 16 साल बाद वो फिर से मेंशन किया था आज और उसे फाइनली सब याद आ चुका है। और एकदम ना सीसी कहता है, क्या हुआ था उस वक्त? यूबिन, क्या उसको क्या याद आ गया है आंटी? और वांग विश्वास कहता है, क्या क्या वो जीशवान से कनेक्टेड है? कैरेमली धीरे धीरे कहता है, वो जीशवान ने ही पोवांग को खिड़की से धक्का दिया था। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है कि आज की कहानी बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन है और मैं बहुत दिन बाद वीडियो छोड़ रही हूँ। आप सबको मेरे वॉइस से ही पता चल गया होगा कि वॉइस अभी मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं अभी आप सबको बता नहीं सकती, पर हाँ एक प्रॉब्लम था, इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं छोड़ पाई। वो प्रॉब्लम अभी भी है, मैं नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम अभी भी है। पर हाँ अभी मैं कोशिश करूँगी रोज़ के रोज़ वीडियो छोड़ने का। मुझे पता है कि इस कहानी में शायद आप लोगों को अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा कि बहुत दिन बाद मैं ये कहानी एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर ये कहानी मुझे ख़त्म करना ही है और मुझे माई फर्स्ट लव भी ख़त्म करना है और एक नई कहानी भी शुरू करना है। पर मैं पहले पुराने सारे कहानी ख़त्म करूँगा, उसके बाद कोई नई कहानी शुरू करूँगा। अगर आप सब अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।